अब मुझे याद आया तो मैंने अब नहीं, रिकॉर्ड हम लोग किया। अपने साइड से। हाँ कर सकते हो, ओके मैम। आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो आपके पास रहेगा ना इसको आगे पढ़ने के लिए। नो मैम, फिर वो सबके पास अवेलेबल हो जाता है। अच्छा देखिए बाद में, बट बस एक्चुअली हम इसको बोलते नहीं है वो इसलिए क्योंकि डोंट यूज इट अदरवाइज, क्योंकि ये आपके स्कूल का वीडियो है तो हम बच्चों को जनरली नहीं बोलते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि फिर ये बच्चे उसको कुछ किसी अदरवाइज पर्पज से यूज नहीं करें, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग फॉर लर्निंग प्रोसेस एंड इफ यू आर यूजिंग फॉर अ राइट पर्पज देन यू कैन रिकॉर्ड, बट ऑफिशियली ठीक है ना, ऑफिशियली रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन नहीं है। ओके यहाँ से भी रिकॉर्ड होता है बट मैं भूल गई थी, ठीक है। तो अब यस ओके, सो मोनोसेक्राइड में क्या है, मोनोसेक्राइड में वन ग्लूकोज इज ओनली प्रेजेंट, ओके। एंड नाउ द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड मींस 2 units of glucose, okay. So the example 2 units of a monosaccharide, okay. So for the example of disaccharide the example can be lactose, ठीक है। तो लैक्टोज में एक Ma'am, तो it can be आपका maltose also. यस 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 इट कैन बी माल्टोज ऑल्सो, ठीक है। सो डाइसेक्राइड में आपका मोनोसेक्राइड दो अगर मोनोसेक्राइड्स की यूनिट अगर कंबाइन होंगी तो वो डाइसेक्राइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैक्टोज, लैक्टोज में आपका ग्लूकोज हो गया और क्या हो गया आपका गैलेक्टोज, तो वो आपका लैक्टोज बन गया। एक्चुअली यहाँ पे जो ये लैक्टोज है ग्लूकोज का तो OAC लिया है और गैलेक्टोज का लैक्ट लिया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये लिया तो ये आपका बन जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऐसे ऐसे फ्रक्टोज किसी और से ऐड हो जाएगा, सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्लूकोज कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड पे, मींस मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज और अदर टाइप्स ऑफ सेक्राइड्स, ठीक है। तो इसमें आपके पॉलीसेक्राइड्स में आपका सेलुलोज जो हमने ऊपर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स है ना, ये याद रखना कि जो जहां भी पॉलीसेक्राइड होगा सबके सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है। सो सेलुलोज हो गया आपका, स्टार्च हो गया, स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है इसी वजह से इसकी क्या जरूरत होती है, ब्रेकिंग। अगर स्टार्च एक सिंपल शुगर होता तो हमें क्यों जरूरत होती इसकी, इसको डाइजेस्ट करने की, ओके। Since starch is a complex carbohydrate, it needs certain enzymes to be digested, or you all know that our saliva has the enzyme which is xylene, okay, which can digest the starch into simple sugar, ठीक है। तो वैसे स्टार्च डाइजेस्ट होकर माल्टोज बनाता है, ओके। सो स्टार्च हो गया, इन्युलिन हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था इंसुलिन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा, याद रखना। यहाँ पे हमने एक पॉलीसेक्राइड का नाम पढ़ा इन्युलिन और एक हमने वहां पे प्रोटीन का नाम पढ़ा था इंसुलिन, ठीक है, जो कि 50 अमीनो एसिड्स का बना था, ठीक है, ओके। और यहाँ एक और एग्जाम्पल है आपका फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए। नाउ as we have learnt the structure of protein, similarly carbohydrates also have a structure, and why it is necessary to learn about the structure of carbohydrate, मैं थोड़ा सा वहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको डायग्राम दिखाई अच्छे से दे, ओके। So now why it is necessary to study about carbohydrates, because yes 50, ठीक है, इंसुलिन में 50 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ why it is very necessary to read about the structure of this carbohydrate, because unless we know the structure of carbohydrate or proteins or any biomolecule, we will not be able to study about how it is participating in different reactions, ठीक है। So we have to learn about the structure. So as we have learned about the structure of proteins also, protein के भी structure हमने पढ़े थे, similarly we'll learn about the structure of carbohydrates also, ठीक है। तो carbohydrates के भी हम structure पढ़ेंगे, okay. Yes. Now, if we simply want to make a polysaccharide chain, अगर हमें polysaccharide chain बनानी है तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की बनाई थी ऐसे इसकी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आप जस्ट एक लाइन बना लो, ठीक है। और इन लाइंस में आपको क्या करने हैं, आपको मोनोसेक्राइड्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपने एक दूसरा कलर का लिया, चौक लिया और उसको आपने ऐसे करके ऐड कर दिया। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, आप उसको
इस तरह से करके अलग अलग आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह का शुगर अटैच हो रहा है, दूसरे तरह का शुगर भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक बार ऑरेंज कर दिया, फिर एक बार वायलेट कर दिया। तो व्हाट आर दीज आर द सब यूनिट्स, ओके। ये सब यूनिट्स है, इस तरह से करके हमने ये एक क्या बनाया है, ये हमने बनाई है एक चेन, ठीक है, किसकी, पॉलीसेकेराइड की। नाउ द टू एंड्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड, ओके, वन एंड of the polysaccharide is known as non-reducing, whereas the other end of the polysaccharide is known as the reducing end. एक एंड को क्या कहते हैं, नॉन रेड्यूसिंग, और दूसरे एंड को क्या कहते हैं, रेड्यूसिंग, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्यों, सपोज इफ यू वांट टू ऐड, ये एक्चुअली रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग का सिंपली मतलब ये है कि which end of this polysaccharide will participate in chemical reaction or which will react or which will form a new compound. So it has been seen whenever a polysaccharide is participating in any of the reaction, then a new monosaccharide or a disaccharide or any other molecule has to attach itself at the reducing end, and it cannot join the polysaccharide at non-reducing end. ये आपको याद करके रखना है कि कभी भी एक पॉलीसेक्राइड की चेन है जिसमें हमें मोनोमर्स हमारे अटैच हैं, जिसमें हमारे मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड अटैच है, तो एक एंड हमारी होगी नॉन रिड्यूसिंग और दूसरी एंड होगी हमारी रिड्यूसिंग, ठीक है। तो जो आपकी नॉन रिड्यूसिंग एंड है, यहाँ पे कभी भी कोई भी शुगर, अगर किसी शुगर को आके अटैच होना है, तो ये जो हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है ना, इस पे कोई भी शुगर ऐड हो नहीं सकता है। न्यू शुगर इज अटैच ओनली एट द रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। तो ये जो आपका रेड्यूसिंग एंड है, मतलब आपको मेरे हाथ में उल्टा नजर आ रहा है तो मैं यहीं से बता रही हूँ, ओके। जो आपका रेड्यूसिंग एंड है, रेड्यूसिंग एंड पे ही एक नया शुगर या कोई फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें कहीं से भी अटैच हो सकते हैं, एच को हटाया और एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है ना। बट अगर एक शुगर को ऐड करना है, सो इट विल ऑलवेज ऐड ऑन द रेड्यूसिंग एंड। So there in the notes you can write non-reducing end is that part where the sugar cannot be added, whereas reducing end is that where a sugar can be added to increase the length and the complexity of polysaccharide. Okay, so now okay, this is the complex structure of starch. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पॉलीसेक्राइड चेन है ये कॉइल हो गई है, ठीक है, कॉइल हो गई है। तो कॉइल होने के बाद ये क्या बनाएगी, पॉकेट्स बनाएगी, ठीक है। एक कॉइलिंग तो जो मैंने कल आपको हेलिक्स के फॉर्म में बताई थी, इस तरह वाली, उसमें कोई पॉकेट नहीं बनता, लेकिन जब कॉइलिंग में इस तरह के वो बहुत ज्यादा कॉइल हो जाता तो उसमें क्या बन जाती है, पॉकेट्स बन जाती है। So what happens, the starch can hold iodine in the pockets. So if I use a different color, this iodine can attach itself at this pockets, okay. So this is the polysaccharide chain, and when it has coiled many times, it will form pocket, and in that pocket, the iodine molecule, in that pocket, the iodine molecules I2 कैन बी होल्डेड, I2 जो है इसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है कि व्हाई स्टार्च इज रिएक्टिव, स्टार्च रिएक्टिव क्यों है, तो स्टार्च इसलिए रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ its structure, its complex structure. It has coiled many times, and due to coiling it has formed pockets, and in that pocket it can hold iodine to give a blue black color. इसी वजह से स्टार्च जो है एक आयोडीन टेस्ट देता है, आयोडीन को वो होल्ड करके उसके साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। ओके, नाउ विल सी, ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाउ द मोनोसेक्राइड्स गेट अटैच टू ईच अदर, ठीक है। तो जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि दो प्रोटीन कैसे जुड़ते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि दो जो मोनोसेक्राइड्स हैं या दो शुगर हैं वो कैसे आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपका एग्जांपल लिया, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, ये किसका डायग्राम है, मैंने इससे पहले भी राइबोज शुगर, यस इट इज राइबोज शुगर।
अगर ये ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन एटम्स होते हैं, और आपको मैंने बताया था कि जो राइबोज होता है वो पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन एटम्स है, इसका मतलब यहाँ पे ये O होगा 1। अब इसमें आपको नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है, जो हम कार्बन चेन को 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये कार्बन एटम आप इसको क्या बोलोगे 1, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन है ना। ठीक है, so this is first carbon atom, this is 2, this is 3, this is 4। ओके, सो यहाँ पे ये जो आपका पेंटो शुगर का जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ओके, इसमें क्या है कि सपोज अगर हमें इनको जोड़ना है, ओके, सो जोड़ने के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इस अगर यहाँ पे भी एक और शुगर है, ओके, नाउ दिस इसको भी अगर हम नेमिंग करेंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 आ गया। ओके, और इसमें आपको मैंने शुगर में बताया था ना कि ये अब यहाँ पे जब हमारे 4 ही कार्बन एटम है तो 5th वाला कहाँ गया, कोई बता सकता है? कल के क्लास जिसने अटेंड करेगी वो बता पाएगा। पेंटो शुगर में 5 कार्बन एटम्स होते हैं ना, वेयर इज द 5th वन? यस बच्चों, कोई भी? 4th की साइड में। 4th के साइड में, कल मैंने आपको बताया ना जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि जो 5th वाला है वो कहाँ जाता है, इधर चला जाता है, वो यहाँ बनाता CH2। ठीक है ना, यहाँ बताया था कि ये है 5th कार्बन एटम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम ये सपोज करो 3 राइबोज शुगर है, इनको ज्वाइन होना है, तो मैंने आपको ये पहला बता दिया 1 2 3 4, और ये 5th हो गया। इसी तरह से इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। नाउ व्हाट इज फॉर्म, जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि 2 sugar are attached together by removal of one H2O। So this is again which type of reaction? Dehydration। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है जिसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी इनका CO एक तरफ COH होगा या एक तरफ OH है, वहां से H2O रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा दोनों आपके इसमें राइबोज शुगर में। So this type of bond which is formed between 2 sugar is known as glycosidic bond। Okay, why it has been named as glycosidic? क्योंकि ये जो word आया है ग्लाइको, ये ग्लूकोज से वर्ड आया है। ओके, ग्लाइकोजन से भी आ सकता है, ग्लाइकोजन बिकॉज ग्लाइकोजन इज अगेन अ शुगर। ठीक है, सो अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 sub units of sugar in a polysaccharide chain is known as the glycosidic bond, and it is formed by removal of one water molecule between attachment of 2 subunits। 2 सब यूनिट्स के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए हैं तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड? 2। 2 के बीच में एक, तो इसी तरह से 3 के बीच में 2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 है तो कितने आपके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी जो चेन बनी है, दिस चेन इज लीनियर। ओके, so this chain is linear molecule। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, ओके, सो यस, यहाँ पे जो मैंने आप कहा था, हाँ यहाँ पे, सो द चेन दैट आई हैव मेड हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द लीनियर चेन। ओके, similarly what can be made? A complex chain can also be made. For example, in again you have to open your page number 148. Okay, so have you so always keep your books open because we have to take the help of book also। So there in the diagram book में क्या है, a diagrammatic representation of a portion of glycogen। ठीक है, ग्लाइकोजन यहाँ पे बनाया हुआ है, और ग्लाइकोजन में जो इंडिविजुअल सब यूनिट है, जस्ट काउंट द कार्बन एटम्स, यू विल गेट 6। मतलब ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज यहाँ पे जुड़े हुए हैं
एंड यू कैन सी ग्लाइकोजन में क्या है, ये ब्रांच चेन है, मतलब सारे ग्लूकोज यहाँ पे नीचे जुड़े हुए हैं, देन वन ऑफ द ग्लूकोज इज अटैच टू अगेन अ ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, दिस इज लीनियर and any of the hydrogen can be replaced. Okay, so if the hydrogen is replaced, then after replacing of hydrogen another chain can be attached. Okay, so this type of arrangement forms a cross link. ठीक है, सारे जो इस तरह के अरेंजमेंट है ये क्या बनाएंगे, ये क्रॉस लिंक बनाएंगे, एंड क्रॉस लिंकेज मेक्स द चेन एज ए ब्रांच्ड चेन। ओके, तो इस तरह से ब्रांच चेन बन जाती है। और एक यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, ये हो गई आपकी लीनियर चेन, ठीक है। एंड इसमें जो आपको दिख रही है, दिस इज द ब्रांच। सो व्हेनेवर अ ब्रांच इज फॉर्म, इट विल बी फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे ये CH है, एक H यहाँ से रिमूव हो गया और H की जगह एनी फंक्शनल ग्रुप कैन अटैच, and in this way the linear change can change into a branched chain. Okay, so this is how the formation of polysaccharides take place. Okay, now we'll move to the next topic, which is the enzyme. Okay, so it is 12:47 and I have to take the attendance also. Yes, all of you have to open your page number 152. Okay, now the next topic which is given in your book, this is this dynamic state of body constituent concept of metabolism. Okay, now this concept of आपका काम आज का, the homework of for you is that you have to go through page number 152. Okay, 152 ये आपका मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, this is your homework. Okay, so page, you have to go through page number 152, 153. This is 152, 153 page. Okay, 29. Yes, 29 is the strength. Okay, so you have to go through page number 152 and 153. So then in this page 152 and 153 you can find the concepts of anabolism, catabolism and ATP. Anabolism, catabolism we have already learned, and we have learnt about ATP also. So just go through it, and if you have any confusion you can ask in the next class, because I am going to start directly from enzyme and I am going to finish this enzyme in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि एंजाइम को मैं पूरा फिनिश कर दूं, so that we can move to the next chapter, that will be your chapter number 11. Okay, so now this is the time for your attendance, so let me take your attendance. Yes, roll number 1. Present, ma'am. 2, 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 6, Present, ma'am. 7, 8, 9, 10, 11. ये किसने 10 ने बोला? Yes, ma'am. एक मिनट रुको, आपकी 10 7 के बाद 10. ओके, 11, 8, 12, Present, ma'am. 15, 18, Present, ma'am. 19, 20, 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, हाँ 24 सामेद अली, 25 संजना, Present, ma'am. 26. Present, ma'am. ये शिवम आज कहाँ से आ गया? हाँ, ये पहली क्लास है आपकी, मुझे लग रहा है।
5/11 5th ऑफ नवंबर से मैं बता रही हूँ आपको, 5th ऑफ नवंबर से लेके दिसंबर का 2nd आ गया और आपकी ये पहली अटेंडेंस है। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो आपको फिर अगर एग्जाम हुए तो फिर आपको देने भी नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको अटेंडेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो शिवम इज देयर। श्रेया 28, Present, ma'am. 27 है श्रेया। ओके 28 श्रेया है ही नहीं ना। ओके ठीक है। तेजस्वी, इफ एनीबॉडी इज रिमेनिंग, इफ एनीबॉडी इज रिमेनिंग हियर, सो रोल नंबर 2 नहीं है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन लीव द मीटिंग। ओके इफ यू मैम डाउट पूछना था। ओके यस, थैंक यू फॉर। मैम वो हाँ यस, मैम वो नॉन रिड्यूसिंग चेन्स में भी वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है क्या? क्या क्या बोलो, फिर से बोलो, क्या बोलो। टॉप में जो चेन है उसके हाँ? शुगर के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है क्या? हाँ यहाँ पे, यहाँ बोल, इधर पे बोल रहे हो ना, 1 मिनट, आप बोल रहे हो यहाँ पे ना। हाँ शुगर के बीच में। हाँ बिल्कुल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा। ये जो पूरी जो चेन है ना, ये पूरी चेन आपकी पॉलीसेकेराइड की चेन है और इसमें ये इंडिविजुअल सब यूनिट्स बनी है, ठीक है। तो ये जो सब यूनिट्स है ये डाइसेकेराइड भी हो सकती है, मोनोसेकेराइड भी हो सकती है, लेकिन जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। ओके ठीक है। मीमांसा नहीं है, आरोन अयांश नहीं है, देवेंद्र, कीर्ति मलिक, लक्की, मेहुल, पंकज, सादिया, ठीक है, जोबिया। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर। ओके एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद एंजाइम, हम एंजाइम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सो यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू मैम। Thank you. होमवर्क याद रखना, पढ़ के आना है। यस, लीव द मीटिंग। पीछे सब चैटिंग करते हो इसीलिए, जस्ट लीव द मीटिंग।